नमस्कार, आपका स्वागत है। और आज मैं एक रास्ते से निकल रहा था और इस रास्ते से जब निकला तो देखा कि यहाँ पर कुछ बुजुर्ग जिनकी उम्र लगभग 60 से 70 साल के बीच है और ये बैठे हुए थे और आग का इंतजाम कर रहे थे। तो मैंने इनसे जानने का प्रयास किया कि आखिरकार यहाँ लोग क्यों बैठे हैं। तो आसपास सब खेत खेत दिखाई दे रहे हैं, किसान हैं ये। तो मैंने सोचा कि इनसे चर्चा की जाए। जब चर्चा की तो इन लोगों की जो परेशानी निकल करके आई, वो आवारा जो जानवर है वो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा तांडव मचाए हुए हैं कि ये लोग रात इतनी कोहरे की ठंड में, हाड़ कपाने वाली सर्दी में भी अपने घर नहीं रह पा रहे हैं। पूरी रात भर ये यहाँ पर रहते हैं, अपने बच्चों के पास नहीं रहते, क्योंकि अगर बच्चों के पास रहेंगे तो पता चलेगा कि सुबह पूरा खेत चौपट हो गया, पूरा खेत खा लिया जानवरों ने। जानने का प्रयास करते हैं, यहाँ पर कुछ लोग हैं। क्या नाम है दादा आपका? चुन्नीलाल। चुन्नीलाल जी, यहाँ आप लोग क्यों बैठे हो? ये गाय को मारे बैठे सब। ये गाय खेत चढ़ जाती, इतने इतने सारे लोग बैठे हो सब गाय के लिए? सब गाय के लिए बैठे। सरकार तो ये कह रही है कि हमने गौशालाएं बनवा दी, फिर आप क्यों बैठे हैं? गौशाला कहाँ बने? कोई नहीं, सब प्रधानमंत्री खाई गई गौशाला का पैसा। यहाँ के जो सांसद हैं वो कौन है जानते हो आपने? अभी भाजपा के सांसद हैं, कठेरिया साहब है। कठेरिया साहब। तो कह रहे थे, एक बार पत्रकारों ने पूछा तो कह रहे हैं कि सरकार ने यहाँ इटावा के लिए बहुत गौशालाएं बनवा दी, अब यहाँ का किसान खुशहाल है। कोई हमें गौशाला नहीं दिखाई रहा यहाँ बनो। किसी प्रधान में नहीं गौशाला है, सब खाली पड़े ऐसे ही। तो कितने बजे तक रहते हो रात में यहाँ? रात में रहते हैं करीब 11 बजे तक। फिर उसके बाद फिर 2 घंटे घर जाते हैं, खाना पीना खाया और फिर 4 बजे फिर आ गए। फिर दोबारा आना पड़ता है? दोबारा आने ही पड़े। नहीं आए तो खेत खाने जाए रहेंगे यहाँ। तो अधिकारी यहाँ के जो है उन्होंने गौशालाएं बनवाई थी, क्या हवा हवाई गौशाला है सिर्फ कागजों पर? कागज पे है साहब, और कहीं नहीं है। क्या आपका क्या नाम है? किशन बिहारी। इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। आपका भी खेत यही है? हाँ, खेत है हमारा यहाँ। आप भी जानवर रखाते हैं? जानवर रखाते हैं सारी रात। कब से? ये कम से कम 1 डेढ़ महीने, जब से गेहूँ तैयार हुए थे। नहीं, ये तो फसल हो गई, लगभग कब से ये जानवर हैं यहाँ? अरे जानवर से कम सरकार चली है, क्या मोदी की सरकार चली तब तक यही दशा है। ऐसे ही जानवर परेशान कर रहे हैं? ऐसे ही जानवर परेशान कर रही। कोई इसमें सुविधा नहीं करी गई। आपका क्या नाम? शैलेश दुबे। शैलेश दुबे जी, आप तो पंडित जी हैं और कहीं ना कहीं जब बात ब्राह्मणों की आती है तो ब्राह्मण आज सबसे ज्यादा राम मंदिर में लगे हुए हैं और आप यहाँ बैठे हैं। नहीं, वो मंदिर की 5 तारीख को हो नहीं, आप नहीं जा रहे? नहीं नहीं, हम नहीं जा रहे। क्यों? अरे भाई, गायियाँ और साड़ देखने हैं कि मंदिर देखने हैं उधर भाई? मतलब तो आपको तो वहां जाना चाहिए। विश्व में डंका बज रहा है मोदी जी का। नहीं, मंदिर की प्रति मेरी आस्था पूरी है। जी। वहाँ राम मंदिर बन रहा है, अच्छी बात है, हम सपोर्ट करते हैं उनको। लेकिन यहाँ हमें अपने खेत देखने हैं और यहाँ अगर वहाँ मंदिर जाते हैं तो यहाँ हमारे खेत चर जाएंगे सब। कितने सालों से आप ये झेल रहे हैं सर? 2014 से यही दिक्कत है बराबर हमको। जब से मोदी जी आए, एक बार बोल गए थे यहाँ 19 के चुनाव में कि हम यहाँ ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी गाय वाली, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सिर्फ स्पीच दे गए, आप किस पे भरोसा है, कौन कर पाएगा ये देखो, अब आगे देखते हैं, किसी और को अभी देखेंगे। चुनाव आएगा तो फिर वादे होंगे। वो तो है, लेकिन इनको 2 बार देख लिया, अब इनके बातों पर भरोसा नहीं करेंगे हम। इसके बातों का मोदी जी की अब नहीं करोगे? नहीं नहीं, 2 बार देख लिया इनको और अब किसी और को देखेंगे। आपको नहीं लगता कि किसानों की बात आज नेता नहीं करते? जब वोट लेने का वक्त आता है तो किसान याद आता है, जवान याद आता है, लेकिन जब चुनाव चला जाता है तो फिर वही बातें हवा हवाई। हाँ बिल्कुल। और मतलब कहना चाहिए, ये मोदी जी ने तो 22 तक बोला था दूनी आय करने की, और दूनी नहीं हुई, घट और गई आय किसानों की। घट कैसे गई? क्योंकि जो महंगाई बढ़ी है, यूरिया, डीएपी, डीजल, इस सब पे महंगाई बढ़ी है, लेकिन हम लोगों की उस हिसाब से हम लोगों की फसल नहीं बढ़ी है, इसलिए मेरी आय घट गई है। वो तो कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ परिवारों को राशन दे रहे हैं। अरे राशन दे रहे हैं, वो राशन ना दें, ये सांड और गैया समेट लें, वो ज्यादा हम लोगों के लिए बेस्ट है। राशन नहीं चाहिए आपको? और राशन नहीं चाहिए हमें, 2000 रुपए भी नहीं चाहिए। ये वो गाय तो कह रहे हैं सम्मान दे रहे हैं किसानों को। सम्मान यही है कि हम इस पुलिया पे बैठे, यही सम्मान है। रात में बैठे रहेंगे, दिन में बैठे रहेंगे। अच्छा अच्छा, आप बताइए, आप भी किसान हैं, आपको मिल रही है सम्मान निधि? मिल तो रही है साहब, हमें समझ चाहिए नहीं। हम तो फसल, अरे साहब फसल जानवर करे गैया सांड सबरे। मोदी जी कह रहे हैं हमारे राज्य में किसान सब खुशहाल है, 2000 रुपए सम्मान। अरे मोदी राज्य में सब जनता दुखी है कि हम दुखी, सभी दुखी जनता है कि। और योगी के राज्य में योगी कहते गाँव गाँव
गौशाला खोले, कहाँ पे गौशाला खोले दिखाई दे रही है कहीं नहीं, कुछ है सब झूठे बात है योगी जी मैं की। एक बार कहूंगा, एक बार घुमा दें, क्योंकि यहाँ पर देखिए आसपास जितने भी हैं सब खेती है, और इतनी बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ हैं, इस समस्या को आज तक कोई उठा नहीं पाया। और किसान कोई सुनते है वो, किसान कोई सुनाई नहीं हो रही। किसान में एकता होती तो बता योगी का मोदी तो लड़ा देते, एकता ही नहीं किसान में हो पाएगी, कभी नहीं होगी। ये पीड़ा है इनके अंदर की, और ये देखिए इस उम्र में लोग इस हाड़ कपाने वाली सर्दी में अपने परिवार के साथ रहना चाहते हैं, रजाई में रहना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी कह लीजिए, लाचारी कह लीजिए, क्योंकि बच्चों को पढ़ाएंगे कहाँ से? अगर इस यही खेतों को साढ़ चर जाएंगे तो फसल कहाँ से होगी? हमें ऐसे गेहूं चावल नहीं चाहिए साहब, हमारी फसल की व्यवस्था कराई जाए, ठीक है। सारी गैया सब फसलें खाए अब आप ये बताओ, अब व्यवस्था कौन कराएगा? 2 महीने बाद चुनाव है, फिर वोट पड़ने लगेगी, तो सपा सरकार को कोई नहीं करा पाएगी, सपा करा देगी। करा देगी साहब। पहले भी तो साहब इतने नुकसान नहीं होते सपा सरकार में, जब अखिलेश मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह रहे। अच्छा, मुलायम सिंह जी आज इस दुनिया में नहीं है, कैसे लड़का देखते तो है, कैसे? अरे उनका लड़का तो है, अखिलेश देगा उससे बढ़िया काम करेगा। आप लोग अखिलेश जी के साथ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे साहब, तैयार है उसी जाने के लिए। इस बार इटावा की सीट जिता पाओगे आप लोग? हम पूरी कोशिश करें जिताने के, प्रयास करें सब लोग किसान। इस सपा की निकलनी चाहिए टाबा की लोग। अच्छा, एक चीज और है, किसान अभी कह रहे थे यहाँ पर कि कुछ घटनाक्रम हो गया था, उस घटनाक्रम के बारे में भी जानना चाहूंगा, क्या घटनाक्रम था? बताओ, क्या मामला हुआ था, बताओ। सांड ने एक बुढ़े को मार दिया, बताओ आप। लेटन जा रहे थे, गाँव में सांड आते, रात में नहीं दिखाने बेचारे को, कमजोर आदमी आंखें तो आप आ जाते, तो सांड ने टक्कर दी और फिर गुड़लते ही रहो, सांड मौके पर मृत्यु हो गई, मुंह मौत हो गई। उनका और नाम कोई सुनाई मेवाराम था, जी। उनका नाम मेवाराम था, मेरे गांव के थे बनगटी के, उनका नाम मेवाराम था। सरकार ने कोई मदद नहीं कोई मदद नहीं हुई, FIR तक नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, ना पोस्टमार्टम हुआ, की? ये देखिए आप, ना पोस्टमार्टम हुआ उनका, ना कुछ हुआ, ना उन्हें कुछ मिला। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे आप, जब एक व्यक्ति को 60 घटनाक्रम करके खत्म कर देता है और उस परिवार की कोई सुनने वाला नहीं होता है? कहा यह जाता है कि एक परिवार में जो घर चलाने वाला व्यक्ति होता है वही इस दुनिया से चला जाता है, तो उस परिवार ही पूरा कहीं ना कहीं खत्म हो जाता है। क्या मांग करेंगे अब? आपको समय बचा है, फिर आपसे वोट मांगा जाएगा। देखेंगे अब किसी और पार्टी या किसी और को, इनको 10 साल हो गए, लेकिन समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। अब अगली बार किसी और को देखेंगे। तो बड़ी समस्या यहाँ पर देखने को मिली। यहाँ पर ये देखिए अलाप जल रहा है, और ये अलाप क्यों जल रहा है ये आप भी समझ सकते हैं, क्योंकि सर्दी इतनी भीषण है, इस अलाप में लोग हाथ सेकने पे मजबूर हैं, लेकिन ये अपने घर नहीं जा सकते हैं। वो इसलिए नहीं जा सकते कि घर जाएंगे तो फिर आवारा जानवर अभी टोलियों में आएंगे, 50-60 के झुंड में आएंगे और इनकी फसल को पूरा नष्ट करके चला जाएंगे। तो मेरी सरकार से इतनी दरख्वास्त है कि आप इन किसानों की जल्द से जल्द व्यवस्था कीजिए, क्योंकि सर्दी में इनके साथ भी घटना घट सकती है, क्योंकि इनकी उम्र जो है वो अब वो उम्र नहीं रही जो ये कड़कड़ाती सर्दी में यहाँ घेराबंदी करें और जानवरों को रखाने का काम करें। क्योंकि एक उम्र होती है, वो उम्र के साथ बुजुर्ग, जो मैं कहूं कि देश के प्रधानमंत्री जी भी बुजुर्ग की श्रेणी में आ गए हैं, तो उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये किसान हैं, अन्नदाता हैं। अगर इन्हीं की आवाज को आप नहीं सुनेंगे तो आप बताइए ये देश सोने की चिड़िया कैसे बन पाएगा? हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है, अर्थव्यवस्था अगर कहीं से देश की चलती है तो वो इन किसानों की फसलों से चलती है। यही किसान अर्थव्यवस्था चलाने का काम करते हैं। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि इनकी जो समस्याएं हैं आवारा पशुओं की, वो जल्द से जल्द दूर करे, नहीं तो ये किसान आपको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। ऐसी खबरें देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं, नमस्कार।